स्टूडेंट्स देखो, क्लास 10 में अगर तुम लोगों का टर्म 1 टर्म 2 हुआ, पहला पन्ना से स्टार्ट करो और इधर कुछ हम लिखवा रहे, लिख लो, कुछ लिखवा रहे इस तरफ। अगर टर्म 1 टर्म 2 तुम लोग का भी हुआ, अगर हालांकि अगर कुछ सीबीएसई चेंजेस करता है तो जैसे आपको पता चलेगा वैसे हमको भी पता चलेगा। अभी तुमको भी वही पता जो हमको पता है। तो टर्म 1 टर्म 2 के अनुसार टोटल 8 चैप्टर से थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए। ओके, टोटल 8 चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, आपको दिख ही रहा होगा। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, सेक्टर एंड प्रोबेबिलिटी। टोटल 8 चैप्टर मैथ्स में। ठीक, फिर यहां रेखा खींचिएगा 1 2 3 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स, और तीसरा मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। नंबर 1 नंबर 2 लाइट 1 लाइट 2, लाइट 1 लाइट 2। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा स्कूल इलेक्ट्रिसिटी 1 इलेक्ट्रिसिटी 2 स्टार्ट कर दे। सुन लिया हम क्या बोले? लाइट 1 लाइट 2 तो मैं ये वाला जो प्रिंटेड सिलेबस पिछले साल आया था सीबीएसई का, उसकी मैं बात कर रहा हूं। पर अगर मान लो ये पैटर्न खत्म कर दिया कि नहीं, अब पूरा किताब का ही बोर्ड परीक्षा होगा। बोर्ड परीक्षा तो पूरा किताब का ही होता था ना, वो तो कोविड की वजह से ना, पता नहीं बोर्ड होगा कि नहीं होगा, तो चलो 2 भाग में ले लेते हैं। पहला भाग एमसीक्यू पैटर्न, और अगर कोविड बढ़ गया तो टर्म 2 होगा ही नहीं, टर्म 1 के ही आधार पे बोर्ड रिजल्ट बन जाएगा। याद आ रहा है ना? ये सब सुने ही होंगे आप लोग अपने सीनियर लोग से। तो टर्म 1 टर्म 2 था, अब वो टर्म 1 टर्म 2 का प्रथा स्टार्ट हुआ, हम इस साल वही मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर पूरा किताब वाला बोर्ड हुआ आप लोगों का तो फिर सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा तो स्कूल वाला इलेक्ट्रिसिटी 1 इलेक्ट्रिसिटी 2 चालू कर देगा। कुल मिला के 4 हैं फिजिक्स में, 2 टर्म 1 में, 2 टर्म 2 में। केमिस्ट्री में कितना होगा गैस करो? 6 होगा, गैस तुमने किया, तो 3 इधर और 3 उधर। इट्स नॉट 6, इट्स 5, 3 इधर और 2 उधर। मैथ्स में कितना होगा गैस करो? 16 नहीं है, 15 है, 8 इधर और 7 उधर। ठीक है, 8 इधर और 7 उधर। चलिए, रियल नंबर्स हेडिंग दीजिए और रोमन 1 लिखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? ध्यान से सुनना, 3 लाइन छोड़ना, 3 नहीं 4 लाइन छोड़ना। मान लो एक नंबर है 15, एक नंबर है 15, उसको हम डिवाइड किए 5 से, तो 5 3 15, रिमाइंडर क्या हुआ? 0। अब हम 16 को डिवाइड किए 5 से, 5 3 15, रिमाइंडर 1 हुआ। बगल बगल में लिखिएगा, ठीक है। 17 को डिवाइड किए 5 से, रिमाइंडर 2 हुआ। 18 को डिवाइड किए 5 से, रिमाइंडर 3 हुआ। 19 को डिवाइड किए 5 से, रिमाइंडर 4 हुआ। ध्यान से 1 मिनट देख लो सब लोग। रिमाइंडर 0 1 2 3 4 हुआ। क्या पैटर्न पकड़ा तुमने? रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4, तो रिमाइंडर 5 सोच रहे हो? बोले हाँ, जैसा पैटर्न आप पढ़ा रहे हो उस हिसाब से तो वही लग रहा है। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4, तो रिमाइंडर 5 होगा, ऐसा सोच रहे हो। नंबरवा क्या था? 15 16 17 18 19, तो अब 20 होगा। 5 3 15 और रिमाइंडर 5, ऐसा तुम सोच रहे हो कि रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 5। अरे बुड़बक, अरे बुड़बक, अरे बुड़बक, 5 3 15 कर रहे हो। अरे बुड़बक, 5 4 20 जाएगा, समझे? 5 4 20 जाएगा। क्या समझे मक्कड़ पूरे भाषण में? जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है ना, वो कभी ऐसा रिमाइंडर प्राप्त ही नहीं हो सकता है। हम तो पूरा ट्राई किए ना जी, 5 3 15 कर दो और रिमाइंडर 5 बचा दो, हम तो पूरा ट्राई तो किए। 5 से डिवाइड करें तो 5 होगा रिमाइंडर।
कभी रिमाइंडर हो ही नहीं सकता है। 5 से अगर डिवाइड करो तो 5 खुद कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता है। अगर ये पूरे क्वेश्चन को हम 6 से डिवाइड कर रहे होते तो 6 कभी खुद रिमाइंडर नहीं होता। इसका कारण क्या है? बोलो, अगर यहाँ 6 आ रहा है तो यहाँ तो वही बात हो गया, अरे बुड़बक, अरे बुड़बक। जब यहाँ 6 है तो वो अगला जा चल गया ना, जैसे अभी तक तो 3 जा था, तो अब कितना जा चल गया, अब तो वो 4 जा सकता है ना। क्लियर हो गया? तो बोलिए क्या सिखाना चाह रहे हैं? 3 लाइन मैंने छोड़ने बोला था। अगर ए नाम का नंबर को बी से डिवाइड किया जाए, क्यू फॉर कोशेंट और आर फॉर रिमाइंडर आ गया। क्या बोला हिंदी में हमने? अगर ए नाम का नंबर को बी से डिवाइड किया जाए तो क्यू फॉर कोशेंट और आर फॉर, तो ये जो रिमाइंडर होगा ना, ये जो रिमाइंडर होगा, सेमीकोलन रिमाइंडर होगा, ध्यान से सुनना, डैश टू डैश के बीच में ही होगा। डैश टू डैश मतलब रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 कि नहीं, 5 नहीं, 5 नहीं, 5 नहीं, 5 से कम, 0 भले हो सकता है। तो बोलो डैश टू डैश मतलब कितना टू कितना, 0 में इक्वल का साइन लगा दीजिए, 0 टू बी के बी से छोटे रहेगा। हमने यहाँ इक्वल नहीं लगाया, बात को समझिए, फिर से सुनिए, हमने यहाँ इक्वल नहीं लगाया पर यहाँ इक्वल लगाया। रिमाइंडर 0 से लेके डैश टू डैश, डैश टू डैश, कहां से कहां, 0 से 5 तक। बोलो हाँ 5 तक तो है, रिमाइंडर 0 से 5 तक तो है, पर इज इट इक्वल टू 5 कि नो? इट्स नॉट इक्वल टू 5, इट्स नॉट इक्वल टू 5, इट्स नॉट इक्वल टू 5 ना। 5 के इक्वल है कि नहीं है? 5 के तो इक्वल नहीं है ना। तो ध्यान रखना, यही होता है यूक्लिड्स डिविजन लेमा। हमने यहाँ 4 लाइन छोड़ने बोला था, अब आपको यहाँ बगल में अंग्रेजी लिखना है। इफ अ नंबर ए इज divided by another number b and we get, बोलो भाई, and we get quotient q and r as remainder, then जगह है कि जगह कम पड़ गया, then according to Euclid's division lemma, A is equal to BQ plus R. According to Euclid's division lemma, A equal to BQ plus R. यहां देखो एक बार सब लोग, 15 बोलो हाँ A, इधर देखो एक बार देख लो, हम लिखने का टाइम देंगे। 15 बोलो हाँ A, 5 3 15 प्लस 0 बोलो हाँ, 5 3 15 प्लस 0 15 आ गया, 16 है इस बार। 5 3 15 प्लस 1 बोलो 16 आ गया, 17। 5 3 15 प्लस 2 आ गया, 18। 5 3 15 प्लस 3 18 आ गया। 5 3 15 प्लस 4 19 आ गया। मतलब बचपन में मीज भी पढ़ाई थी कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर गिव्स अस दिस वन चिल्ड्रन, ऐसे पढ़ाई थी, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर गिव्स अस दिस वन चिल्ड्रन। पर अब यहाँ डिवाइजर शब्द, डिविडेंड शब्द, कोशेंट शब्द का प्रयोग हो रहा है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो रहा है। b बोले तो जो डिवाइड कर रहा है, q बोले तो जो कोशेंट आ रहा है, और r बोले तो जो रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर है। सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब रोड चलते फिरते मिले, हेलो मक्कड़, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, फाइन, थैंक यू सो मच, कम ऑन टेल मी व्हाट इज यूक्लिड्स डिविजन लेमा, तो बोलो इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बोलो। फिर हम मारे तुमको चट से, हम लिखा शॉर्टकट मारे, पूरा बोलो। हाँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर हम मारे चट से, तुम बोलो whenever a number a is divided by another number b and we get q as the quotient and r as the remainder, जो बच गया, अरे देहाती ये बोलता है r as the remainder, अच्छा ठीक है, r जो बच गया, तो फिर a को लिख सकते हैं, बोलो जी, ठीक है। चलो शौर्य पंकज बोलिए, व्हाट इज यूक्लिड्स डिविजन लेमा, हिंदी में ही बोलिए। अगर एक नंबर ए को अगर दूसरा नंबर बी से डिवाइड करेंगे तब क्वेश्चन क्यू आया या रिमाइंडर आर आया, तो तो ए को लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं, एक हमें करना जल्दी बोल
तो एक को लिख सकते हैं BQ प्लस R. इज दैट ओके? ओके वैभव जान तुम बोलो, व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? जोर से बोलो. हाँ हिंदी में कि इंग्लिश में? इंग्लिश में. If a number A is divided by another number B, हाँ its quotient will be Q. विल बी क्यू, तुमको पहले ही से पता है. बोलो एंड इफ वी गेट Q एज द क्वोशिएंट. And its quotient as Q मतलब भावना वही है. हाँ and remainder R. R A is equals to BQ plus R. हो गया. कोई कष्ट किसी को? पक्का A इज इक्वल टू BQ प्लस R. अब सेमीकोलन देख के लिखना है कि R लाइज बिटवीन कितना टू कितना होगा, बताइए. बोलिए. 0 तो होगा, इक्वल भी होगा, लेस भी होगा पर इधर इक्वल नहीं होगा. लेस भी होगा पर इधर इक्वल नहीं होगा. अब आप ये छाप लेंगे और यही है आपका एग्जाम्पल. ठीक, एक ही लाइन में पूरा छपा जाएगा ना 5 गो. अच्छा ठीक है, बस कहना चाह रहे हैं कि वो एग्जाम्पल 1 में ही है सब कुछ. 5 से भागा किए तो कभी 5 रिमाइंडर नहीं हो सकता. प्रज्ञा बोलिए व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हिंदी में ही समझाइए. और एकदम डरिएगा नहीं, एकदम आराम से सीखने आए यहाँ पे. पूरा कोशिश कीजिए कि आप जो किए सो किए, मतलब जैसा पढ़ाई किए अब आपको अच्छे से पढ़ना है. बोलिए. अगर आप अपनी सहेली को समझा रहे, कैसे समझाएगा? देख पगली, बोलिए. इसीलिए ना मेरा दिमाग गर्मा हुआ था उस दिन. देख पगली, अगर कोई नंबर है, सुन रही है? बोलिए ना भाई. अगर कोई नंबर है A, B से Q फॉर क्वोशिएंट आएगा और अगर R फॉर रिमाइंडर आएगा तो A को लिख सकते हैं BQ प्लस R. अभी आप देखिए ना 5 3 प्लस 0 आया तो वंस मोर 5 3 प्लस 1 आया तो 5 3 15 प्लस 2 आया तो. फिर से बोलिए. और डरना एकदम नहीं है आपको. बोलिए, जोर से बोलो. बोलिए. हाँ अगर Q आया, यस. हाँ अगर रिमाइंडर R आया, हो गया. A इक्वल टू BQ प्लस R लिख सकते हैं. और एक लाइन और जोड़ दो, रिमाइंडर लाइज बिटवीन लेस देन B. ठीक है, एक एग्जांपल और लिखा रहे हैं. मान लो हम कोई नंबर ले लिए, एकदम कोई रैंडम नंबर बोलो. ध्रुव अग्रवाल, जो तुम्हारा एकदम फेवरेट नंबर हो एकदम. 55.5. मैं पॉइंट नहीं बोलना, पॉइंट में नहीं, मतलब 55 बोले. तुमको जिससे डिवाइड करना, बोलो जिससे. 6 से करना. ठीक है, चलो 6 से डिवाइड किए. अब आप 6 से डिवाइड किए ना, आप नंबर बदलते जाना. हर बार देखना रिमाइंडर हर प्रकार का आ जाएगा पर 6 कभी नहीं आएगा. 6 9s 54, रिमाइंडर 1 आया. अब देखो जी, हम तो ध्रुव अग्रवाल से नंबर लिए, तो तुम लोग सोच रहे हो अबे मास्टर गलत पढ़ा रहा है, 0 से बोला था आना शुरू होगा, 0 तो आइबे नहीं कर रहा है. एकदम आएगा, चिंता नहीं करो. हर प्रकार का आएगा, बस 6 नहीं आएगा रिमाइंडर. ठीक, 55 लिया. अब सब लोग ध्यान दो, मैं अब 54 53 52 51 50 49 48 ऐसे पढ़ा दूं कि 55 56 57 58 59 60 ऐसे पढ़ा दूं. बोलो, आप बढ़ता हुआ एक बार तो पढ़ा दिए, इस बार घटता हुआ पढ़ा दीजिए. हम बोलना ये चाह रहे हैं कि एकदम रैंडम कुछ भी लिया लड़का ने, उसे बढ़ता जाएगा तो भी बाबू देखेगा कि रिमाइंडर 6 तो 0 1 2 3 4 5 आएगा. और अगर लड़का घटता हुआ भी जाएगा ना तो रिमाइंडर 6 तो नहीं आएगा. ऐसे बोलते रहे 6 तो नहीं आएगा, उससे कम आएगा. तो क्योंकि हमने बढ़ता हुआ पढ़ा दिया, इस बार घटता हुआ पढ़ा दे रहे हैं. 54 को करो 6 से, करते जाइए. फिर 54 को करो, 53 को करो 6 से, 52 को करो 6 से, 51 को करो 6 से, 50 को करो 6 से. मेरे पास भी जगह नहीं, नीचे आना पड़ रहा है. 49 को करो 6 से, 48 को करो 6 से. आप खुद से ऑब्जर्व करते जाइए. पूरा बनाओगे, अपने से बनाते जाओ, पूरा बनाओ अपने से.
बोलिए बोलिए, कितना कितना आ रहा है? बोलो 0 तो आ ही गया सर, 6 8 जा 48, 5 भी आ ही गया, 4 भी आ ही गया, 3 भी आ ही गया, 2 भी आ ही गया, 1 भी आ गया और 0 भी वापस से आ ही गया। मतलब कंफर्म है कि 6 से डिवाइड किया तो 6 का भी रिमाइंडर नहीं हुआ। क्लियर है? पक्का ना? तो यहां पे सेमीकोलन देखिए क्या लिखा है, रिमाइंडर लाइज बिटवीन 0 से लेके 6 के इक्वल, चूंकि 6 के लेस, 6 से लेस है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? अब तुम एक नॉर्मल भाषा में समझ रहे हो। नॉर्मल भाषा में यही है कि अगर एक नंबर ए को दूसरे नंबर बी से डिवाइड करे तो ए को लिखा जा सकता है बी क्यू प्लस आर। इतना परिभाषा क्लियर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? अब कितने लोगों को एकदम अच्छे से एहसास हो गया है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कुछ बचपन का ही चीज पढ़ा रहे हैं यहाँ पे हम, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नया चीज बस सेमीकोलन के साथ जुड़ रहा है, वेयर आर लाइज बिटवीन 0 टू लेस देन बी, वेयर आर लाइज बिटवीन 0 टू। एकदम क्लियर है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? अब पढ़ाने का स्टाइल तो मेरा वही, थ्योरी और आएगा, पर हमको पता नहीं कि और कितना थ्योरी आएगा। एक दो लिखवाएं कि नहीं? प्रश्न करवा लीजिए पहले, इसलिए तो बोल रहे हैं थ्योरी पेज छोड़ दो, प्रश्न जब देखेंगे तो फिर याद आता है मेरे को प्रश्न देखे। तो टोटल 3 पन्ना चाहिए इस चैप्टर में थ्योरी के लिए, मुझे टोटल 3 पन्ना चाहिए। एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इनका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इतना तो क्लियर कराने की हमने कोशिश किया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ है नहीं, बचपन का ही चीज है, उसी का इस्तेमाल करके तुमको निकालना है क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे लिखेंगे रफ कॉलम और हम आपको टाइम देंगे। ब्लू रंग से लिख रहे हैं उसको उतारिएगा मत, हम आपको टाइम देंगे। तुमको बचपन वाली मिस क्या सिखाई थी? एचसीएफ निकालना। बोलती थी देखो बाबू ऐसे डिवाइड करेंगे, डोंट कॉपी इट। डिवाइड किए, घटाए तो कितना हुआ? 90। देख रहे हो सब लोग? बचपन वाली मिस बोली थी, फिर ये यहां आएगा चिल्ड्रेन। बचपन वाली मिस बोली थी 91 × 90 45, फिर यहां आएगा चिल्ड्रेन। द लास्ट डिवाइजर इज योर एचसीएफ, क्योंकि और तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो डिवाइजर ही नहीं आएगा तो खत्म हो गया ना। द लास्ट डिवाइजर इज योर एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इसको और इसको दोनों को गुना कर दे कि भागा कर दे? भागा कर दे। डिवाइजर है, डिवाइजर। हम फिल्म के प्रोड्यूसर है, मतलब हम प्रोड्यूस करेंगे। तुम एंकर हो, मतलब तुम एंकरिंग करोगे। डिवाइजर है तो डिवाइड करेगा। तो क्या लगता है ये नंबर जो है 225, इसको 5 भागा नहीं देगा जी? बोलो एकदम देगा, पर 5 वो सबसे बड़का नंबर नहीं है। 5 से भी बड़का नंबर 15 हो सकता है, 15 भी इसको डिवाइड करेगा। 15 से भी और बड़ा नंबर हो सकता है 25, 25 भी इसको डिवाइड करेगा। लेकिन सबसे बड़ा नंबर 45 है। अरे पगला, 125 35 से डिवाइड हो रहा था कि कहां हो रहा था? डिवाइड करेगा का मतलब कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 2425 को 135 थोड़ी डिवाइड किया। हाँ, डिवाइड मतलब कंप्लीटली डिवाइड। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, लय तोड़ दिया। 225 को ऐसे तो 5 भी डिवाइड कर ही देता है, पर 5 उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। फैक्टर तो है पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। इसको तो 15 भी भागा दे ही देगा। भागा मतलब कंप्लीटली भागा। तो तुम कहा कैसे बोल दीजिए भागा दे रहा? कहां भागा दे रहे? तो 90 रिमाइंडर छोड़ दे रहा है। अब तुम बोलोगे कि 17 को 2 भागा देता है, तुम्हारा भाषा में तो यही मतलब हो गया, भागा दे रहा है। नहीं, तुम ही बताओ, भागा दिया कि रिमाइंडर छोड़ दिया? लेकिन अगर रिमाइंडर नहीं छोड़े तब ना वो भागा देने का मतलब। सो 15 भी इसको भागा तो देगा। 15 से कोई बड़ा नंबर ऐसे ढूंढते 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 45 सबसे बड़ा नंबर है जिसको भागा भी देगा। एंड 135 तो 5 से भी भागा हो ही जाएगा, 135 15 से भी भागा हो जाएगा, 135 11 से भी भागा हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर है जो 135 को भी भागा दे दे, वो कौन है?
45 है। मतलब ये रफ तो लिखे, दैट इज में लिखवा रहे हैं कि 135 को ना 45 पूरी तरह से क्या देगा, डिवाइड देगा, एंड 225 को भी 45 पूरी तरह से भागा दे ही देगा। क्लियर? ये दैट इज वाला तुमको नोट नहीं करना है, पर हम समझाने के लिए लिख दिए हैं बोर्ड पे। क्लियर हो गया? अब करना ये है कि नहीं करना, तो यूक्लिड चाचा जी के नियम से है। ये तो मीस वाला नियम है, पर हमको कौन से नियम से करना है? ये तो हम कॉन्सेप्ट दे रहे थे ना कि HCF होता क्या, मीस क्या सिखाई। अब करना क्या, ये सुनिए। सिंस A इक्वल टू BQ प्लस R, यही सुना है ना आपने? क्या लगता है A इज BQ प्लस R? सुनते के साथ मन में छवि क्या बनती है? A को B डिवाइड कर रहा है कि B को A डिवाइड कर रहा है? मतलब बड़ा डिवाइडेड बाय या छोटा नंबर की छोटका डिवाइडेड बाय या बड़का नंबर? बड़का डिवाइडेड बाय। तो बड़का कौन है इन दोनों में? 225 को 135 से करना है। करो बाबू। बोलो काहे करेंगे, रफ में तो आप करके रखे, हमको तो दिख ही रहा है। 135 क्यू जा, मतलब कितना जा? 1 जा, प्लस R बोलो 90। हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा से? बोलो अच्छा समझ गए। रफ कॉलम में बना के रखेंगे ना तो उसको छापना है, यहाँ पे खाली दिमाग लगा के छापना है। A इक्वल टू BQ प्लस R होता है, लिखने का टाइम दूंगा मैं टाइम दूंगा। A इक्वल टू BQ प्लस R होता है। A हमेशा बड़का नंबर B से डिवाइड होता है, B बोले तो छोटका नंबर से। तो बताओ तुम इन दोनों में बड़का कौन डिवाइड किससे होगा? Q फॉर क्वोशिएंट आता है ना, तो बताओ 135 कितना जा? बोले तो यहाँ लिखा हुआ, छाप लेंगे। ठीक, अब आइए नेक्स्ट लेवल इन दोनों में डिसाइड करना A कौन होगा B कौन होगा। बताओ इन दोनों में A कौन होगा B कौन होगा? सॉरी, इन दोनों में डिसाइड करना है A कौन होगा B कौन होगा। बताओ 135 होगा और B 90 होगा। फिर वही बात, A यहां मतलब मन की आंखों से देखो कि हमको तो चोरी वाला आंखों से दिख रहा है। डिवाइड कौन करता है? B। तुम मन की आंखों से B को देख रहे हो कि नहीं? हमको वहीं दिख रहा है चोरी वाला आंख से। तो बोलो 90 कितना जा प्लस रिमाइंडर दिस 45। फिर इन पे तीर मारो। इन दोनों में अब A कौन है और B कौन है? अरे A बड़का नंबर और B कौन? 45 कितना जा? बोलो हमको तो चोरी से ही दिख रहा है। लास्ट डिवाइजर इज योर HCF। तो परीक्षा में तुमको यूक्लिड चाचा जी का नियम से बनाना है। कौन सा चाचा जी? यूक्लिड चाचा जी के नियम से बनाना है। 10th क्लास में आ गए हैं आप, थोड़ा कुछ बातों का ध्यान रहे कि फोन आप लाते हैं एकदम आराम से पॉकेट में रखिए, साइलेंट मत रखिए पर पॉकेट में रख लीजिए फोन को। ठीक है, फोन का कोई काम नहीं है। 100-150 करोड़ का नुकसान होने दो, क्या करो घर वाला, 100-150 करोड़ का नुकसान सही, लेकिन डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, गिरने दो, 100-150 करोड़ गिरेगा। आपको परीक्षा में ब्लैक वाला लिखना है कि ब्लू भी लिखना है? लेकिन तुम रफ कॉलम ये लिखोगे तो कोई मास्टर काटेगा नहीं। रफ कॉलम में लिखने से क्या हो जा रहा है? वैभव जान बोलो मन की आंखों से। आप बोले ना बड़ा नंबर कौन? मन की आंखों से देखो। छोटा नंबर कौन? मन की आंखों से। तुम मन की आंखों से देखो कि चोरी वाले आंखों से दिख जा रहा है। बड़ा कौन? 225, छोटा कौन? 125। नेक्स्ट टाइम 90 और 135 में तुम यहां देख रहे हो कि A बड़ा है B छोटा, 90 कि नहीं? हमको मन की आंख नहीं, हमको तो चोरी वाला आंख से दिख रहा है। ये लिखना है परीक्षा में। डिड यू गेट दिस थिंग? चलिए ब्लैक छापे, लेकिन पहले ब्लू कर ले। दैट इज लिखवाओ कि नहीं? ये तो आप समझाने के लिए बोले थे। क्या समझाएं? कि अगर जो आंसर आया है ना वो सबसे बड़ा नंबर है और दोनों को भागा भी कर रहा है। चलिए A इक्वल टू BQ प्लस R छापिए। A इक्वल टू BQ प्लस R। सो दिस इज योर HCF, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 3, HCF ऑफ 867 एंड 255। वैभव जान बड़ा नंबर कौन है इसमें बताओ? 867 की 255, मतलब 867 को 255 से भागा देना है कि नहीं? आप उल्टा बोल रहे हैं। इतना टाइम लगाओ जी, थोड़ा ताड़ाताड़ी करो। सही बोल रहे हैं ना? रफ कॉलम में शुरू हो जाइए, हम भी करते हैं। रफ कॉलम में शुरू हो जाइए। 867 को 255 से भागा देना है। चलो शुरू हो जाओ।
Done, ref column. You start the main solution. तो वैभव जान ए कौन है बताओ? प्रोसेसर स्लो है लड़का का। 867 ए है। बी कौन है बताओ? मन की आंखों से देखो ना, ए कौन होता है, बी कौन होता है बताओ? और कोशेंट कितना आया? प्लस रिमाइंडर कितना आया? अब ऐसे तीर बनाओ। अब इन दोनों में डिसाइड करना है, इन दोनों में डिसाइड करना है कि ए कौन है बी कौन है। इन दोनों में डिसाइड करना है, ठीक है? ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए। एरो बनाए हैं, आप भी बना लीजिएगा। अब इन दोनों में ए कौन बी कौन? इन दोनों में ए है 255, ए इक्वल टू बी क्यू 102 क्यू जा कितना जा 2 जा प्लस आर रिमाइंडर बोलो बाबू 51। अब फिर इन दोनों में डिसाइड करना है। हाँ तुम घड़ा खाली करके आए हो ना अपना। हाँ कैसे नहीं समझ में आया? ये तरीका मीस सिखाई थी तो तुमको मीस और कैसे सिखाई थी एचसीएफ निकालने? मीस तो यही सिखाती थी। अब यही तरीका को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कर रहे हैं। So what is the HCF? What is the HCF? 51 ना? Shall I come to the next question? रफ वाला मिटा दें। Question number 2. Show that any positive odd number is of the form 6q plus 1 semicolon 6q plus 3 semicolon 6q plus 5 where q is some integer। बोल रहा है दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव ऑड नंबर, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर जानते कैसा होगा? दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर या तो 6 का गुणक से 1 ज्यादा होगा, या तो 6 का गुणक से 3 ज्यादा होगा, या तो 6 का गुणक से 5 ज्यादा होगा। ध्यान से सुनना, जो पढ़ाए हैं उसी को अब अप्लाई कर रहे हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में। बोल रहा है प्रूव करो एनी पॉजिटिव ऑड नंबर, एनी पॉजिटिव ऑड नंबर, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर हमेशा कैसा होगा? 6 का गुणक से 1 ज्यादा, या 6 का गुणक से 3 ज्यादा, या तो 6 का गुणक से 5 ज्यादा। एक गधा को भी पता है कि दुनिया का पॉजिटिव ऑड नंबर 1 होता है, 3 भी होता ही है, 5 भी होता ही है, 7 भी होता ही है, 9 भी होता ही है, 11 भी होता ही है, 13 भी होता ही है, 15 भी होता ही है। और बोले कि बस 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 6 कितना सा बाबू? 6 0 सा 0 व्हाट इज? तो 6 का गुणक से 1 ज्यादा ही नहीं है नंबर, वाह। 6 कितना सा? 0 सा से 1 ज्यादा है ना ये वाला नंबर, वाह। अरे बाबू 17 को मान लो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 17 क्या है पता है? 3 का गुणक 15 से 2 ज्यादा है ना 17। कुछ मान लो 37 ले रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 9 36 1, तो 37 क्या? 4 का गुणक से 1 ज्यादा नहीं है। 37 क्या है? 4 का गुणक से 1 ज्यादा। तो हमें तो साबित करना है ना कि कोई भी ऑड नंबर 6 का गुणक से या तो 1 ज्यादा या तो 3 ज्यादा। चलो नेक्स्ट नंबर मैंने लिया 3, नेक्स्ट नंबर क्या लिया? 6 कितना सा? 6 0 से 0 से 3 ज्यादा नहीं है ये नंबर। कैसे मैंने बोला? 37 क्या है? 37 क्या है? 4 का गुणक 36 से 1 ज्यादा 37। 17 3 का गुणक से 2 ज्यादा, तो ऐसे ही हमको बोला ऑड नंबर 6 का गुणक से 3 ज्यादा होगा या 1 ज्यादा होगा। यहाँ 6 का गुणक 6 कितना सा? से 5 ज्यादा नहीं है। 6 कितना जा? 1 ज्यादा नहीं है। 6 1 6 से 1 ज्यादा 7। वंस मोर 6 1 6 से 3 ज्यादा नहीं है 9। नेक्स्ट 6 1 6 से 5 ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट 6 2 12 से 1 ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट 6 2 12 से 3 ज्यादा नहीं है।
15 के बाद अगला ऑड नंबर कौन होता है? 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23। चलो करो, 6 कितना जा? 2 जा से 5 ज्यादा नहीं है 17। 6 कितना जा से 1 ज्यादा नहीं है? वंस मोर, 6 कितना जा से 3 ज्यादा नहीं है? 6 कितना जा से 5 ज्यादा नहीं है? तुम क्या देख रहे हो? 1 ज्यादा 3 ज्यादा 5 ज्यादा, 1 ज्यादा 3 ज्यादा 5 ज्यादा, 1 ज्यादा 3 ज्यादा 5 ज्यादा, 1 ज्यादा 3 ज्यादा 5 ज्यादा। ये तो लग रहा है कि गाली दे रहे हैं। नहीं दिख रहा है? 1 ज्यादा 3 ज्यादा 5 ज्यादा, 1 ज्यादा 3 ज्यादा 5 ज्यादा, 1 ज्यादा, कौन बोला 6 ज्यादा? 6 तो कभी रिमाइंडर होगा ही नहीं जी, 6 से डिवाइड करें तो 6 थोड़ी होगा। 1 ज्यादा 3 ज्यादा 5 ज्यादा, 1 ज्यादा 3 ज्यादा 5 ज्यादा। क्योंकि अभी शुरुआत है वर्ड प्रॉब्लम्स का, आप इसको नोट कर ले। परीक्षा में ये नहीं बताना है आपको, तो थ्योरेटिकली बनाना है क्वेश्चन। वांट टू कॉपी डाउन कि हर बार आप ऐसे एग्जांपल दे कीजिएगा, तो ब्लू वाला नहीं करना है सर, अब छोड़ दीजिए। तुमको एकदम लाइव समझ में आ गया कि प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न क्या बोला है कि दुनिया का कोई भी ऑड नंबर 6 का मल्टीपल से 1 ज्यादा 3 ज्यादा 5 ज्यादा, 1 ज्यादा 3 ज्यादा 5 ज्यादा, 1 ज्यादा 3 ज्यादा 5 ज्यादा ही होता होगा। ये तुमको बोला है ना प्रश्न। यू वांट टू कॉपी डाउन दिस ब्लू वन कि नहीं? लाइव तो समझ ही गए कि हाँ ये साबित हो गया, ऐसा होता है। हम लोग कभी गौर नहीं किए थे सर। हम लोग ऑड नंबर का मतलब क्या समझते थे? 2 का मल्टीपल जो नहीं है वो ऑड है, और जो 2 का मल्टीपल है वो इवन है। हम लोग तो यही पढ़े थे ना, पर यहाँ पे गौर कभी किए नहीं, पर आज गौर कर लिए। अब सुनिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। पहले लिखेंगे लेट अस डिवाइड, लेट अस डिवाइड a बाई 6। a को 6 से क्यों किए ये बताओ? बोलो 6 का मल्टीपल पे ना साबित करना है सर। लेट अस डिवाइड a बाई 6 मतलब दैट इज क्या लिखाएगा? a 6 से होगा। तो जनरल वे में क्वोशंट क्या आएगा? जनरल वे में रिमाइंडर क्या आएगा? और जनरली रिमाइंडर 0 से लेस देन बी इक्वल बी भी लेस देन बी। अब लिखेंगे केस 1 जब रिमाइंडर शून्य है। केस 1 जब रिमाइंडर शून्य है तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब a बोले तो a, b बोले तो 6q प्लस 0। तो a क्या आया? 6q आया। लाइन खींच के आप लोग कॉपी में कर सकते बगल में, ठीक है। केस 2 जब रिमाइंडर 1 है तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस, a तो a ही है लेकिन b क्या है? 6 है। हम आपको टाइम देंगे बनाने का। 6q प्लस आर, 6q प्लस। एक बात बताओ, ये जो है ये इवन है बाबू? बोलो ना, 6 का जो गुणक है वो तो 2 का गुणक है, ये है तो इवन है ना। अब इधर देखो क्या है, क्या है बताओ? गारंटेड इवन प्लस 1। तो गारंटेड इवन प्लस मतलब 1 क्या हो गया? तो तुमने क्या देखा? ऑड कब हुआ? जब 1 ज्यादा था। ऑड कब हुआ? 0 ज्यादा में ऑड हुआ कि 0 ज्यादा में तो इवन है रह गया। हमको क्या बोला था? ऑड कब होता है? जब 1 ज्यादा 3 ज्यादा 5 ज्यादा रहे तो ऑड रहता है। एक और केस, हम आपको पूरा टाइम देंगे स्टूडेंट, चिंता ना करें। थर्ड केस, नाउ व्हाट विल बी द रिमाइंडर स्टूडेंट्स? 2। सो a इज इक्वल टू bq प्लस r, मतलब a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 हो गया रिमाइंडर। अब फिर से देखो क्या लाने में सफल हो गए आप? क्या लाने में सफल हो गए? तो होने दो, इवन हो गया, होने दो। ऐसे भी तो 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा को तो ऐसे भी नहीं करना था, हमें किनको करना था? 1 ज्यादा 3 ज्यादा 5 ज्यादा को। किनको करना था? 1 ज्यादा 3 ज्यादा और 5 ज्यादा को। अब आते हैं केस 4 में। When your remainder is 3, when your remainder is, तो a is equal to 6q plus 3 लिखाएगा, a equal to 6q plus 3 लिखाएगा। अब क्या करो, इसको जानबूझ के +1 लाने का पूरा ट्राई किए हम। क्या लाने का ट्राई किए? +1, ताकि ये क्या कहलाएगा? 2 का गुणक तो इवन होता है ना। इवन प्लस 1 क्या आ गया? ऑड। अच्छा, ऑड तो आना ही था। 3 ज्यादा में तो ऑड आना ही था। तो तुम क्या देखे? 1 ज्यादा में ऑड आया, हुर्रे। 3 ज्यादा में ऑड आया, हुर्रे। 0 ज्यादा में ऑड नहीं आया, मत आने दो।
दो ज्यादा में ऑड नहीं आया, मत आने दो। हमको तो ऐसे भी साबित करना कि एक ज्यादा, तीन ज्यादा, पांच ज्यादा ही ऑड होता है। दुनिया में कोई भी नंबर जो 6 का गुणक से एक ज्यादा है अगर तो ऑड है, 6 का गुणक से 3 ज्यादा है अगर तो ऑड है, और 5 ज्यादा है अगर तो ऑड है। तुमने यहां क्या देखा? बोलो हर केस को आप डिस्कस करवा दिए। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर 6 का गुणक से 0 ज्यादा है, तो 0 ज्यादा है होने दीजिए, आ गया इवन आने दीजिए। लेकिन मजा तो यहां आया ना कि अंतिम में आप ऑड साबित किया और नंबरवा कैसा भी था, एक ज्यादा भी था। 5 तक जाना पड़ेगा। हाँ अभी केस बनाएंगे, मतलब 6 से भागा हुआ तो केस 5 तक बनेगा क्वेश्चन। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यू आर गेटिंग ना स्टूडेंट्स? अब छापोगे कि नहीं अब हम समझ गए, हम लोग अपने से बनाते हैं सर। शुरू में पेन अटकेगा पर आप बनाइए। देखिए प्रज्ञा इवन आ गया इस बार, तो बुला रहा नहीं दीजिए, मत दिमाग लगाइए। ऐसे भी तो 4 ज्यादा है ना, हमको तो ऑड कब लाना भी है। एक ज्यादा, 3 ज्यादा, और क्यों आप डरते हैं हमसे इतना? एकदम बोलिए ना अच्छे से, एकदम फटाफट बोलिए। 3 ज्यादा और 5 ज्यादा में, तो ये अगर इवन आया तो कोई बात नहीं, ऐसे भी तो 4 ज्यादा में ना लाए सर आप। यू आर गेटिंग? अब जब रिमाइंडर 5 होगा तो क्या होगा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब 6q प्लस 5। 5 को हम 4 प्लस 1 में क्यों तोड़ रहे हैं बता सकेंगे आप लोग? गुड, इधर वाला में 2 कॉमन निकलेगा तो गारंटीड इवन क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीपल क्या होता है? इवन प्लस 1, गारंटी क्या हो गया? तो ऑड आया, बोलो हाँ हुर्रे ऑड आया। 5 ज्यादा में ऑड आना भी चाहिए था। विल देयर बी अ 6th केस सत्यकाम? वाई वी कांट हैव अ 6th केस, 7th केस? रिमाइंडर 6 कभी नहीं हो सकता है। 6 से भागा दे रहे तो 6 थोड़ी होगा रिमाइंडर सर। 6 से भागा दे रहे हैं तो कौन से केस तक जाएंगे? रिमाइंडर 5 तक ही जाएंगे। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर। और छापो मत, आराम से बनाओ। शुरू में पेन अटक रहा होगा, हम गारंटी देते हैं पेन अटकने का। तुम समझ भी रहे हो, कर क्या रहे हो? के तो चिंता मत करो, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। तुमको बस एक ही काम करना है कि डिवाइड किससे किए? 6 से किए, और हर केस लेके चले। पहली बार पढ़ाना मेरे लिए भी टफ है। क्यों टफ है? बच्चा कुछ भी नहीं जान रहा है। दूसरी बार पढ़ाएंगे तो आसान होगा, बच्चा एटलीस्ट कुछ जान रहा है कि भाई इस चैप्टर में बस डिवाइड करते जा चुपचाप। 6 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो a कैन बी रिटन एज 6q प्लस r। इस बार रिमाइंडर 0, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं। तो 6q क्या 2 का गुणक नहीं है? 2 का गुणक मतलब इवन। जब रिमाइंडर 1 लोगे तो 6 का जो मल्टीपल है वो 2 का भी तो गुणक है। तो दिस मच पोर्शन इज हाउ मच? इवन प्लस 1। इवन प्लस 1 क्या होता है? ऑड होता है। सुन रहे हैं प्रज्ञा? अब अगला केस लो, रिमाइंडर 2 हो गया। क्या हो गया? इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा। प्रज्ञा हाँ ना बोलिए ना। कॉमन निकलेगा तो बोलो 2 का गुणक हुआ कि नहीं? तो इस बार इवन। स्विचिंग समझ रहे हो? एक बार इवन, एक बार ऑड, एक बार इवन, एक बार ऑड, एक बार इवन, एक बार ऑड हो रहा है। नेक्स्ट टाइम ये जो 3 है ना, 3 हमने क्यों तोड़ा है इसको 2 प्लस 1 में? बताइए, इस 3 को मैंने ऐसे 2 प्लस 1 में क्यों तोड़ा है? प्लस 1 आपको चाहिए ना। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि पिछला केस में आया है इवन, तो इस केस में क्या आएगा? ऑड आएगा। पिछला केस में आया है इवन, तो इस केस में क्या आएगा? ऑड आएगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि पिछला केस में इवन आया तो इस केस में क्या आएगा? ऑड आएगा। तुमने इनमें से क्या कॉमन निकाला? बोलो इनमें से, इन दोनों में से 2। ये ब्लू वाला 1 से कोई मतलब है कि उसको रहने दीजिए, तो इसको भी रहने दिए। यहां पे
रहने दिए तो इतना क्या है प्रज्ञा बताइए। प्रज्ञा आप यहां क्यों नहीं रहते हैं? इतना क्या है बताइए? 2 का गुणक, 2 का मल्टीपल। आपको जो समझ में आए, हम तो देहाती भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं। 2 का गुणक, 2 का मल्टीपल है कि नहीं? कोई भी चीज से 2 कॉमन निकल गया तो वो क्या है? 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल को इवन कहते हैं। इवन प्लस 1 क्या होगा? ऑड होगा। नेक्स्ट केस आओ, इस बार 4 ले लिए, तोड़ेगे का है तोड़िएगा, ऐसे ही 2 निकल रहा है। सो दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 इवन। तुमको भी पता है कि एक बार ऑड तो बाबू एक बार। अब इस बार 5 को कैसा तोड़े प्रज्ञा बताइए। प्रज्ञा को बोलने तो बस जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से, मैं नहीं सुनिया, बोलिए। तो 4 + 1 लिखने का फायदा क्या? 1 को कुछ करे कि 1 को रहने दीजिए, इतना इवन प्लस 1। अब लास्ट इंग्लिश लिखो, therefore from the above cases, therefore from the above cases, therefore from the above cases we see that इधर देखते रहना, ठीक है। we see that any positive odd number is of the form 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अरे सत्यकाम, तुम घड़ा खाली करो अपना पहले। खाली घड़ा को भरना आसान, भरे हुए घड़े को भरना बहुत मुश्किल, समझे? Therefore from the above cases, यही ना देखिए प्रज्ञा, हम लोग सारे केसेस में क्या देखे मिला जुला के कि ऑड कब कब आ रहा है। बोलिए, कब कब आया ऑड? हैं? जब 6q + 1 था। और कब आया है? जब 6q + 3 था। 1 ज्यादा, 3 ज्यादा, 5 ज्यादा, 0 ज्यादा, 2 ज्यादा, 4 ज्यादा में आ रहा था। हाँ, गुड। Shall I move to the next question? इस साल का बोर्ड्स एग्जाम, मतलब तुम लोग के जो सीनियर हैं वो लोग 26 अप्रैल से देना स्टार्ट करेंगे। हाँ, तुम लोग और लोग एक ही कंधे से कंधा मिला के चलोगे। चलो अब देखो, फिर से ऑब्जर्व करने वाली बात है कि एनी पॉजिटिव ऑड नंबर is of the form 4q + 1, 4q + 3। देखो जी, आज हम एक बार भी मजाक नहीं किए, सिर्फ काम की बात बोले। तुमने कभी गौर भी किया था कि दुनिया में कोई ऑड नंबर 6 का मल्टीपल से 1 ज्यादा, 3 ज्यादा, 5 ज्यादा कि नहीं? हम लोग को तो बचपन से ही सिखाया गया था कि ऑड है मतलब 2 का मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। 2 का मल्टीपल नहीं है मतलब 2 का मल्टीपल से 1 ज्यादा है। कभी गौर किए थे कि 6 का मल्टीपल से 1 ज्यादा, 3 ज्यादा, 5 ज्यादा? नहीं, कभी ये गौर नहीं किए थे। तुम किए थे बचपन में? तुमको मिस बताई थी ये बात? बचपन में तुम गौर किए थे? ठीक है, जहां पना तुसी ग्रेट हो तोफू। फिर से बोल रहे हैं, किसी ने कभी गौर किया था कि दुनिया का कोई भी ऑड नंबर 4 का गुणक से 1 ज्यादा और 3 ज्यादा? हम तो कभी नहीं किए थे बाबू। चलो एक ऑड नंबर लेते हैं। 1 होता है ऑड नंबर, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, 11 भी ऑड है, 13 भी ऑड है, 15 भी ऑड है। अब थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 101, 205, 755 ऑड है। अब जरा हम लोगों को बोला है कि ऑड नंबर ना 4 का गुणक से या तो 1 ज्यादा, 3 ज्यादा, 5 ज्यादा कि नहीं? 1 ज्यादा, 3 ज्यादा, 1 कम ज्यादा है। यस, 1 ज्यादा, 3 ज्यादा। चलो 4 से किए, 4 0 0, व्हाट आर यू गेटिंग? 1 ज्यादा है ऑड नंबर, 4 0 0, 3 ज्यादा है, 4 के गुणक से 3 ज्यादा। 4 1 4, जो ये 5 है वो कैसा है? 4 1 से 1 ज्यादा है।
ये जो 7 है वो कैसा है? 4 1 से 3 ज्यादा है। ये जो 9 है ये कैसा है? 4 2 से 1 ज्यादा, 4 2 से 3 ज्यादा, 4 3 से 1 ज्यादा, 4 3 से 3 ज्यादा। लो ये तो बड़ा नंबर ले लिए। 4 25 100, 1 ज्यादा है। 4 5 51 204, 51 सा 1 ज्यादा है। हम तो रैंडमली ऑड नंबर लिया ना, 755। 4 1 4, 32 32। क्या देखा तुमने? दुनिया में कोई भी ऑड नंबर 4 का मल्टीपल से 1 ज्यादा 3 ज्यादा, 1 ज्यादा 3 ज्यादा, 1 ज्यादा 3 ज्यादा, 1 ज्यादा 3 ज्यादा, 1 ज्यादा 3 ज्यादा होता है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है, प्लीज मेरे साथ आपको थोड़ा सा तो इंटरेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि बात ऑड नंबर्स का ही कर रहे हैं, बस अलग अलग लोगों के साथ उनका रिश्ता जोड़ दे रहे हैं। कभी ऐसा बोले कि शौर्य पंकज का हाइट से 1 इंच ज्यादा है मेरे भैया का हाइट। आपके भैया का हाइट शौर्य पंकज का हाइट से 1 इंच ज्यादा है। और कभी आप बोले कि आपके भैया का हाइट, दिल पे मत लेना, 3 ठो अंशवीर, 3 ठो अन्वित को मिलाइएगा ना, एक अन्वित के ऊपर एक और अन्वित खड़ा कीजिएगा, फिर अन्वित के ऊपर एक और अन्वित खड़ा कीजिएगा, तो मेरे भैया का हाइट के बराबर बना। बात तो आपके भैया की ही हाइट की हो रही है। कभी आपका भैया शौर्य पंकज का हाइट से 1 इंच ज्यादा है, कभी आप ही का भैया अन्वित जैसा 3 लोगों को मिला रहे हैं। मतलब अन्वित का तिगुना है आपका भैया, पर शौर्य पंकज का तिगुना है कि शौर्य पंकज का 1 गुना से 1 ही ज्यादा है। ऐसा हम बोले क्या कि शौर्य पंकज जैसा 2 गो लड़का को खड़ा करो फिर भी आपका भैया तक नहीं बन पाएगा, 1 इंच और जोड़ो तब आपका भैया बनेगा? कि इट इज स्ट्रेट अवे सिंपली शौर्य पंकज की हाइट में 1 इंच जोड़ दीजिए तो आपका भैया का हाइट आ जाएगा। पर अन्वित वाला केस में क्या, अन्वित के ऊपर अन्वित और फिर एक और अन्वित, 3 अन्वित खड़ा करिएगा ना, तो हाउ टॉल माय भैया इज दिस मच टॉल। समझे? भैया अन्वित जैसा 3 गो, तो बात आपके भैया का ही हाइट की हो रही है पर अलग अलग लोगों से कंपैरिजन करके हो रही है। तो आप बताइए दुनिया में उन्हीं ऑड नंबर्स को 6 का गुणक से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो ऑड नंबर्स कैसे होते हैं? वो ऑड नंबर्स 6 के मल्टीपल्स या तो 1 ज्यादा होते हैं, या तो 3 ज्यादा होते हैं, या तो 5 ज्यादा होते हैं। लेकिन उन्हीं ऑड नंबर्स को अगर 4 से कंपैरिजन करें तो वो 4 का मल्टीपल से 1 ज्यादा या 3 ज्यादा ही होते हैं। ठीक है? इंडिया का जो कल्चर है ना वो रशिया के कल्चर से एकदम डिफरेंट है। और इंडिया का जो कल्चर है ना नेपाल के कल्चर से बहुत मिलता जुलता है। आप भावना समझे? बोलो नेपाल एक एशियन कंट्री है, और ऐसा भी बोल सकते हैं एकदम पड़ोसी हम लोग का, तो बहुत बोली चाली, रहन सहन, खान पीन, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ एक जैसा होगा। लेकिन रशिया से तो इंटायरली डिफरेंट। लेकिन बात तो आप ही का कर रहे हैं। कभी रशिया से कंपैरिजन किए तो 1 ज्यादा 3 ज्यादा की बहुत ज्यादा, लेकिन भूटान से कंपेयर किए तो 1 ज्यादा से कि 3 ज्यादा, 1.5 ज्यादा। चलिए नहीं, उन लोग 1.5 कम होगा हम लोग से, नेपाल हम लोगों से 1.5 कम होगा। अब कुछ भावना क्लियर हुआ? कैन यू स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन? यू वांट टू कॉपी डाउन द ब्लू वन? प्रज्ञा कि नहीं, ब्लू वन हम समझ गए हैं। चलो लिखो सिंस, नहीं क्या लिखेंगे, लेट अस डिवाइड a by 4। अब सिंस क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या कहलाया? देखो तो पिछली बार लिखवाए थे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, कि ऐसा आप नहीं लिखवाए, लिखना पड़ेगा, इस बार लिख लो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आइए केस 1, सेमीकोलन आर लाइज बिटवीन कितना से कितना, 0 तो होगा पर 4 से कम होगा। केस 1 बनाओ रिमाइंडर 0 का रेखा खींच के। केस 2 बनाओ रिमाइंडर 1 का 5 होगा, रिमाइंडर के 4 तक जाएगा, 4 तक जाएगा, रिमाइंडर 3 तक जाएगा। हाँ बड़ा जल्दी हो गया, 0 1 2 3 वाह। बना ली पूरा पूरा। अब कुछ समझ आ रहा है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है? लिटिल लिटिल कि लिटिल लिटिल से ज्यादा? सीख जाओगे, चिंता मत करो।
चौन दिया के दे दो। देखिए प्रज्ञा, इवन प्लस 1 आया, ऑड हुआ, बोलो मन में था विश्वास, पूरा था विश्वास कि पिछली बार इवन तो इस बार तो ऑड आएगा ही। अगली बार क्या आएगा? इवन आएगा। मतलब सिर्फ 2 कॉमन निकलेगा कि +1 भी रहेगा कि नहीं रहेगा? इवन आएगा ना अगली बार, तो +1 रहेगा कि नहीं रहेगा? इस बार नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा? रहेगा। पक्का? क्यों आप इतना डरे हुए हैं? आप थोड़ा सा नॉर्मली रहिए ना। पक्का ट्राई कीजिए, अपने से बनाइए तो। अरे कार्तिक पेन दे दो भाई। विद्या गिरा हुआ है, विद्या। तुम समझो वर्ड में झूठ नहीं सकते। कभी कभी बात प्रॉब्लम होता है। चलो 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 चलो, ताड़ाताड़ी करो। थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है। प्रज्ञा इधर देखिए, ये 3 को कैसे तोड़े हम? जोर से बोलिए। 2 + 1 क्यों 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 +1 2 + 1 ऐसा क्यों क्यों क्यों? काहे काहे? व्हाट फॉर? ताकि इतना तो इवन हो गया, इवन +1 ऑड हो जाएगा। इतना इवन कैसे हुआ? आपको कैसे पता चला कि इवन है? ये 2 का मल्टीपल है ना सर? बोलिए बोलिए, 2 का मल्टीपल है ना सर? तो इवन होगा ना। इवन +1 क्या होता है? ऑड लिख दिए। अब लास्ट में अंग्रेजी छाड़ो। therefore from the above cases we see that a given positive number is of the form odd number। कब मिला? तुम खुद देखो। ऑड कब मिला बाबू? जब 4 का मल्टीपल से 1 ज्यादा। ऑड कब मिला? 3 ज्यादा। इसमें ऑड मिला था जी? हाँ मिला था। मरो चट से, कहाँ मिला था? तो तुमको ऑड मिला कब? जब 1 ज्यादा था और यहाँ जो हम लाइव नंबर्स लिखकर समझा ना, लाइव एग्जाम्पल्स, उससे तो आपको क्लियर हो ही गया ना। और डिस्कशन की बात यह है कि आप कभी गौर नहीं किए थे दुनिया का ऑड नंबर ऐसा भी होता होगा। 6 का मल्टीपल से 1 ज्यादा, 3 ज्यादा, 5 ज्यादा। कभी गौर थोड़ी किए थे तुम कौन सा मिस तुमको पढ़ाई? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। वैभव जान, तुम भी तो उसी स्कूल से ना बड़े हुए हो। एक होगा बेसिक, ठीक है? बेसिक मतलब नीचे लेवल का, और स्टैंडर्ड होगा ऊपर लेवल का। लेकिन दोनों में पढ़ाया तुमको वही किताब जाएगा। दोनों में पढ़ाई भी वही होगी और क्वेश्चन पेपर का लेवल भी वही है। हम तो 2 साल से देख रहे हैं। मोटा सब कुछ लेवल वही होता है। कोई मास्टर बनाते समय ना नहीं देखता है अरे अच्छा हम बेसिक के बच्चों का सेट करें, इजी देते और स्टैंडर्ड वालों का हार्ड दे दे। तो फिर क्यों 2 तरह का मैथ्स पढ़ाया जा रहा है? ये अगर पढ़िएगा ना तो 11वीं कक्षा में आप लोअर वाला ही मैथ्स पढ़ पाएंगे, आप ऊंचा नहीं जा सकते हैं। और ये लीजिएगा तो 11वीं कक्षा में आप अपर लोअर का चुनाव कर सकेंगे। यहां अब चुनाव नहीं होगा। तुम निचला पढ़े हो तो वहां भी निचले पढ़ोगे, और अगर यहां ऊंचा पढ़े हो तो वहां अपर लोअर का चुनाव कर सकोगे। तो अब बोलिए एज अ टीचर हम क्यों वो सजेस्ट कर रहे हैं? आपको समझ आया? बाद में दोनों रास्ते तो खुले रहेंगे ना। पर अगर अभी तुम गधा बनने का सोचे हो तो आगे भी गधे रहे हुए, पर आगे अभी घोड़ा हो ना तो सिचुएशन देख के घोड़ा तो रहिए जाओगे, मन किया तो गधा बन सकते हो। दूसरी बात, अगर लोअर लिए
तो आपको यही चुनना होगा। और अगर ये लिए अब मान लो ध्रुव अग्रवाल को धंधा ही करना है, नहीं मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, धंधा करना है, जान रहा है कि हमको जीवन में धंधा ही करना है, कॉमर्स ही लेना है, हमेशा नीचे ही रहना है, मैथ्स बात कर रहे हैं, जीवन में नीचे नहीं बोले, मैथ्स में नीचे ही रहना है, तो तुम अभी से सॉर्टेड रहो, बेसिक लेंगे। पर तुमको लगता है कि नहीं मेरे पास बुद्धि तो है, नहीं तुम्हारे पास बुद्धि तो है, लगता नहीं, जो सत्य वो बता रहे हैं, तो तुम अभी से एकदम निचला सोच रखोगे कि हम दोनों चॉइस खुला रखते हैं ना। 11वीं का जब फॉर्म फिलअप करेंगे, जैसे इस साल के भैया लोग अभी कर रहे हैं, तो लोग मेरे से पूछ रहे हैं सर हम कॉमर्स ले कि साइंस ले? नहीं बाबू तुम साइंस ले लो, सक जाओगे। तो साइंस लिए तो स्टैंडर्ड, अगर वहां जाके तुम लोअर वाला पकड़े तो कॉमर्स ही लेना पड़ेगा। ठीक, अब यहां जो हम लोअर लोअर बोल रहे हैं, इसका नाम वो लोग क्या देता है? अप्लाइड मैथ्स। क्या नाम देता है? और यहां कुछ नहीं, नॉर्मल मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, दिस इज अप्लाइड मैथ्स। और यहां पे क्या नाम है? स्टैंडर्ड मैथ्स। और जानते हो ये पार्ट का ना फोटो क्लिक करके रख लो गैलरी में। एक अभी बहुत बार तुमको ऐसा कचर कचर स्कूल वाला करेगा, रोज पूछेगा, तो तुम याद रखना बेसिक लेंगे तो निचला लेवल और ये ऊंचा लेवल है। अरे सब एक एक चीज, कौन ही सब फालतू हंगामा बजा दिया बाजार में, ट्रिगो नहीं पढ़ना, ही नहीं पढ़ना है, पढ़ना सब कुछ है, पूरा किताब वही है। कौन तुमको ये सब बात बोल दिया कि बेसिक वाला को ट्रिगो नहीं पढ़ना है? नहीं, बस बेसिक वाला को ट्रिगो नहीं पढ़ना है। जब बोल रहे हैं सिलेबस में कोई फर्क ही नहीं है, किताब वही, सब कुछ वही। और मास्टर क्वेश्चन पेपर सेट करते समय भी कभी दिमाग नहीं लगाता कि अच्छा बेसिक वाले बच्चों का कर रहे, थोड़ा इजी लेवल का दे दे। वहां कॉमर्स लेना है तो अप्लाइड मैथ्स, अदरवाइज लेकिन हम आज से अंतर ही नहीं है। हाँ क्वेश्चन पेपर में अंतर नहीं, कुछ में अंतर नहीं। यही बात तो बोले, अंतर का क्या कारण है? आगे का दरवाजा अभी ले लिए तो तुम चॉइस लॉक कर दिए, आगे का चॉइस क्या हो गया? लॉक। क्या चॉइस हो गया कि अब तुमको लोअर, यहां लोअर लिए तो आगे लोअर ही पढ़ना होगा। अंतर 10वीं में है कि ये अंतर का कारण 11वीं का बनाया जा रहा है अभी से। यहां से बच्चा सॉर्टेड हो जाए कि हमको तो भैया आगे जाके जीवन में कॉमर्स ही पढ़ना है, हम अभी लोअर लिए तो आगे भी लोअर लेना है। यहां तो बोली ना 10th में कोई अंतर नहीं है, यू हैव द सेम एनसीईआरटी, एवरीथिंग इज सेम। अभी ब्लेजर उलेजर का है, सब पहना रहा हूं, हम नहीं जानते हैं। अभी ब्लेजर उलेजर हम नहीं जानते हैं। हाँ अभी 10th में मिल जाएगा। नहीं तो स्कूल में फेंक देंगे एक बार तो इतना बेहतर से चीटिंग होती है, बार के 97 लाओ, 95 लाओ, उसका 2% मार्क्स से दोगे। प्रज्ञा इस क्वेश्चन को पढ़िए और हिंदी में बताइए इसका क्या मतलब है। प्रूव दैट एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म बोला है? जोर से बोलिए ना थोड़ा, क्या बोला है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। दुनिया में कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसा होता होगा? बोलिए प्रज्ञा, दुनिया में कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसा होता होगा? लिखा हुआ है प्रज्ञा। बोलिए 3 का या तो मल्टीपल होता होगा, 3 का गुणक, या तो 3 का गुणक से एक ज्यादा होता होगा। चलो हम इस बार बगल में कुछ दिखा रहे हैं आपको। 9 किसी का स्क्वायर तो होता ही है, किसका होता है? 3 का। 16 किसी का तो स्क्वायर होता ही है। 25 किसी का तो स्क्वायर होता ही है। 36 किसी का तो होता ही है। 49 किसी का होता ही है। और बाकी कि नहीं, अब भरोसा हो गया, भरोसा हो गया ना। क्या बोल रहा है कि जो स्क्वायर है ना, या तो वो 3 का गुणक होता होगा पक्का, या तो 3 का गुणक से एक ज्यादा होता होगा। दुनिया में जो नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स? कोई भी नंबर्स, ऑड वाले, इवन वाले, कि नहीं स्क्वायर वाले। तो 9 किसी ना किसी का तो स्क्वायर है ना। वो 9 ना पक्का 3 का या तो गुणक होता होगा। 3 3 जा 9। बोलो 3 का गुणक है? ये किसी का तो स्क्वायर है ही। 3 5 जा 3 का गुणक है। ये 16 के 3 का गुणक से एक ज्यादा है। Now what about this 25? 3 का गुणक है कि 3 का गुणक से एक ज्यादा है? Once more, 3 का गुणक है कि 3 का गुणक से एक ज्यादा है? Okay. Now what about this one? 3 का गुणक कि 3 का गुणक से एक ज्यादा है? कोई भी नंबर ले लो। यू नो ना 225 15 का स्क्वायर होता है। जरा देखते हैं इसको भी करके।
अरे पूरा कट गया, अच्छा पूरा ही कट गया, तो 3 का गुणक है। एक नंबर ले लेते 144, ये भी किसी का स्क्वायर ही है ना। अच्छा छोड़ो, ये भी कट गया। कोई और नंबर बोलो ना। 289, 289, बोलो क्या दिखा? 3 का गुणक है कि 3 का गुणक से एक ज्यादा है? तो हमने कैसे नंबर्स लिए? दुनिया के कोई भी नंबर्स लिए कि आपने सारे स्क्वायर नंबर्स लिए हैं? मैंने सारे स्क्वायर नंबर्स लिए हैं और तुम्हें मैंने क्या दिखाया करके? वो सारे स्क्वायर नंबर्स या तो 3 के गुणक ही है, 3 के गुणक से एक ज्यादा है। डिड यू गेट दिस थिंग? अब हमको प्रूफ करना है। क्या लिखेंगे? लेट अस डिवाइड a by 3। लिखो पहले a by 3। therefore by Euclid's division lemma a is equal to bq plus r semicolon r lies between 0 to b। केस 1 जब रिमाइंडर 0 है तो क्या लिखाएगा? इज्जत से लिखना है और लाइन खींच के बगल में करना। बगल में कर लोगे ना। जब रिमाइंडर 1 है तो bq प्लस r 1 होगा। फिर रिमाइंडर 2 का भी बनेगा केस, और रिमाइंडर 3 का बनेगा कि 3 का तो नहीं बनेगा। रिमाइंडर 3 कैसे होगा जी? कौन बोल रहा है 3? मारो तो चट से। हम रिमाइंडर 3 पूछ रहे हैं। आप सभी लोग इतना लिखकर रुक जाइएगा, उसके बाद मत कॉपी कीजिएगा। रेखा खींच किसके करना? यू नो रेखा? प्रज्ञा, यू नो रेखा? रेखा खींच के ऐसे 3 तो बनाइए। इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा तो कैसे जानिएगा बताइए? थोड़ा इंटरेस्ट तो लीजिए। क्लास में भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सोच रही है बैठते हैं ऐसे कि नहीं, उसको पता नहीं है। ध्रुव अग्रवाल से पूछे क्या जी क्लास में ऐसे ही बैठते हो? वो सीधे बोलेगा कि वहां तो मार कर लेते हैं। हो गया। अब हमको क्या दिखाना है कि नंबर जो होता है वो 3 का गुणक है या 3 का गुणक से एक ज्यादा कि नहीं? नहीं, नंबर आप नहीं दिखाना है। वो शुरू के 2 क्वेश्चंस में दिखाएं आप। अब नंबर को नहीं दिखाना है। किसको दिखाना है? नंबर के स्क्वायर को। ध्यान से सुनना, नंबर के स्क्वायर को। तो गेस करो हम काहे लिख रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड? कोई बता सकेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम क्यों लिख रहे हैं? गुड, क्योंकि हम लोगों को क्या किसको दिखाना है? ए को दिखाना है कि एक से अब नहीं काम चलेगा। ए को थोड़ी दिखाना है, ए के स्क्वायर को दिखाना है। हम आपको टाइम देंगे।
हाँ 3q प्लस आर। तो अभी हम आपको नोट करने का टाइम देंगे, प्लीज डोंट राइट, प्लीज लिसन टू मी। तो मैथ्स में दोनों तरफ स्क्वायरिंग होता है ना। अब बताओ ऐसा करने से ये तो भैया 9 का मल्टीपल आ गया, कितना का आ गया? सब लोग इधर देखो, तो 9 का आ गया, कितना का आ गया? अगर हम 3 बाहर निकाल दे, 3 बाहर निकाल दे तो क्या साबित कर दिए? 3 का गुणक है कौन? नंबरवा कि नंबरवा का स्क्वायर? चलो हम आपको टाइम देंगे। मैथ्स हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का परमिशन देता है स्टूडेंट्स। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 9q स्क्वायर को लिखे, 3 दूनी 6q को भी लिखे। +1 को साइड में क्यों लिखे हैं सब लोग? देखो इस +1 को साइड में क्यों लिखे हैं? क्या है कि ऑड लाना है, ऑड नहीं मतलब 3 का गुणक से 1 ज्यादा लाना है, 3 का गुणक से 1 ज्यादा लाना है। सो कैन यू सी 3 का गुणक तो आ गया, +1 साइड में है, क्या आ गया बोलो? 3 का गुणक से 1 ज्यादा आ गया ना, मल्टीपल ऑफ 3 से 1 ज्यादा, तो 3m + 1। और ये क्या साबित हुआ था? बस और बस 3m साबित हुआ था, पर ये क्या साबित हुआ? 3m + 1। नेक्स्ट केस, इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया आपने, चलो स्क्वायरिंग करो, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 b। सर फिर सर वो 3m + 1 को ऑड नहीं लिखना ना। अब ऑड बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ऑड बोला कि एनी नंबर बोला है, तो हम ऑड लिखें कि बस 3 का मल्टीपल लिखे अब। पर अब तक क्वेश्चन क्या था? ऑड साबित करना था, है ना। पर अब ऑड लिख रहे हैं कि एनी नंबर है। तो प्रज्ञा इधर देखिए, 4 को हम 3 + 1 में काहे तोड़े हैं? जोर से बोलो ना थोड़ा, क्या कर लेंगे? पक्का? हाँ पक्का, पक्का ना? देखिए +1 आ गया, तो बोलो ये इतना मच क्या साबित कर दिया तुमने? क्या साबित किया? हम पूछ तो प्रज्ञा से ही रहे हैं। 4 को 3 + 1 लिखे और इनमें से कॉमन निकाल लिए। ये ब्लू वाला तो बाहर ही है, ये ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला है। अरे पगला, घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना, तो यू शुड गेट बैक दिस 3 और नॉट। हियर 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 से 3 कॉमन, तो हियर क्या बचेगा? 1, और हियर क्या बचेगा? 4, और हियर क्या बचेगा? 3। तो बोलिए क्या साबित हो गया? 3 का गुणक से। तो ले दे के तुम क्या देख रहे हो फ्रॉम द अबव केसेस? स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैसा हुआ? 3 का गुणक से 1 ज्यादा। स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैसा हुआ? स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैसा हुआ? तुमने तो सारे केसेस ले लिए, रिमाइंडर 0 का केस ले ही लिया, रिमाइंडर 1 का केस ले ही लिया, रिमाइंडर 2 का केस ले ही लिया। ये अंधों की तरह पढ़ रहे हो कि अंधा हम लोग तब रह जाते जब आप शुरू में ये लाइव एग्जांपल्स नहीं कराते, तो हम लोग अंधा ही रह जाते। समझ नहीं आता ना कि पढ़ कौन सी रहे हैं। तुम तो ये लाइव एग्जांपल्स देखे हो कि नंबर हम कोई भी ले रहे हैं, एनी नंबर के स्क्वायर ही ले रहे हैं, और वो स्क्वायर कैसा पा रहे? 3 का या तो गुणक है, 3 का या तो गुणक से 1 ज्यादा है। ये जो 25 है किसी का स्क्वायर ही है ना 5 का, पर 25 क्या 3 का गुणक है? बोलो ना नो सर, 1 ज्यादा है। ये 36 किसी का स्क्वायर ही है ना, किसका है स्क्वायर? 6 का। तो ये जो 36 जो कि किसी का स्क्वायर है, क्या ये 3 का गुणक है? ओके है, गुड। 49 किसी का स्क्वायर है, 49 7 का है, क्या ये 3 का गुणक है कि 3 का गुणक से 1 ज्यादा है? नेक्स्ट इज 225, 3 का गुणक है। ऐसे तो 15 का स्क्वायर होता है, ये 225 15 का स्क्वायर होता है। ये 3 का गुणक है? बोलो हाँ 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 3 का गुणक है। जो आप बोले अरे साला बार बार 3 का गुणक आ रहा है, 144 पे लिए तो आप क्या देखे? 3 का ही गुणक आ रहा है। तो आपने क्या लिया फिर? जानबूझ के 289 लिया, जो कि क्या है? 17 का स्क्वायर है ना। 289 क्या है? 17 का स्क्वायर है। 3 का गुणक है कि ना? 3 का गुणक से 1 ज्यादा है। अब तुम अपने से बनाओ, तीनों केसेस में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, बनाओ अपने से, छापना मत।
लीजिए। अच्छा इसका एग्जाम था, कैसा गया? फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा गया। बायो छोड़ दिए? हाँ 8 मार्क्स का, 7 मार्क्स का छोड़, 7 मार्क्स का छोड़। Atomic structure of magnesium and label it. Electronic paper easy है. Atomicity give examples. Polyatomic paper easy है. आप कर लिए होंगे. बायो का बहुत ज़्यादा गंदा था सर। बायो पढ़े नहीं ना. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जस्टिफाई कौन चैप्टर का है जी? पता नहीं, नेचुरल रिसोर्स के. ओ नेचुरल रिसोर्स. किसी का तो है। कन्वर्ट एनर्जी टू जूल कर पाए आप? 3.6 × 10⁻⁶ जूल में लिखना था ये. 1 किलोवाट आवर. आपको याद था ये बात? तो भूल जाएंगे सर, ऐसे ही पढ़ के गए थे भाई। ये भी था. देन वी सी अ स्टोन फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ बट अर्थ डज नॉट. सेकंड लॉ कह रहा हूँ, वो एक्सेलरेशन बहुत कम होता है. नोट्स आप पढ़ेंगे तो हो गया होगा. नोट्स ही पढ़ के गए थे और कुछ पढ़े नहीं थे। कॉपी और नोट न्यूमेरिकल किए कि ये वाला किए? ऊपर वाला ठीक है, ये भी ठीक ही है. न्यूमेरिकल याद नहीं आ रहा। पेपर अच्छा है, मतलब इट्स गुड. नहीं ये लोग का थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा है और ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो इतना समझा ही दिए थे आप लोगों को हम. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम कब है? परसों। क्या चीज़ का है? हिंदी। इतनी दूर से आप आए सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखाने हैं? तो आए हैं तो बैठ जाइए थोड़ी देर. बैठेंगे वो तो ज़्यादा नहीं लग रहे। ओके तो बोलिए प्रज्ञा, क्या लगता है 3 का गुणक आया कि 1 ज्यादा आया? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 4 है इसको 3 + 1 ऐसे काहे तोड़े? मतलब 4 को 2 + 2 भी तोड़ सकते थे, 3 + 1 में क्यों तोड़ा? अरे +1 उधर ही रह जाएगा. +1 उधर ही रह जाएगा और बाकी से तुमने 3 कॉमन निकाला तो तुमने क्या दिखाया? 3 का गुणक से 1. हमको तो 1 के ज्यादा ना दिखाने बोला, 2 ज्यादा तो दिखाने बोला नहीं है ना. व्हाट अबाउट दिस? बोले इसमें बस स्क्वायरिंग की और सीधे 3 का मल्टीपल आ गया. बस स्क्वायरिंग की और सीधे 3 का मल्टीपल. कुछ घुस रहा है जी दिमाग में कि अभी भी कुछ नहीं घुस रहा है, और हम बार बार बोल रहे हैं ये नहीं घुसता तब अगर हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाते हैं. लेकिन क्वेश्चंस करवा रहे हैं कि पहले कोई लाइव एग्जांपल दे दे रहे हैं आप. तो लाइव एग्जांपल में तो तुम देख ही रहो कि हाँ ये सत्य है. हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया पर ये सत्य है कि हाँ दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर करते हो तो वो क्या रहता है? वो 3 का गुणक होता है या 3 का गुणक से 1 ज्यादा होता है. जैसे 25 किसी का तो स्क्वायर है ही ना, 36 भी किसी का तो स्क्वायर ही है, 49 भी किसी का स्क्वायर ही है, 7 का होता है. 225 भी किसी का स्क्वायर ही है, 15 का स्क्वायर होता है. 144 भी किसी का स्क्वायर ही है, 12 का होता है. और 289 भी किसी का स्क्वायर ही है, 17 का होता है. सब किसी ना किसी का स्क्वायर है. बोले हाँ स्क्वायर तो बहुत देखे पर कभी गौर नहीं किया कि स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर को अगर 3 से डिवाइड करे तो 0 देगा, 1 देगा, 0 देगा, 1 देगा, 0 देगा, 1 देगा, 0 देगा, 1 देगा. ये गौर नहीं किए थे कि दुनिया में कोई भी स्क्वायर 3 का गुणक से 1 ज्यादा या 3 ज्यादा होता है. कुछ घुसा कि कुछ नहीं घुसा? चलिए प्रज्ञा इस क्वेश्चन के बारे में कुछ टिप्पणी कीजिए. आपका हिंट ये है, हम अंडरलाइन कर दिए हैं. चलिए अब टिप्पणी कीजिए. प्रूव दैट. टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी. दुनिया में कोई भी नंबर का क्यूब या तो 9 का मल्टीपल होगा, या तो 9 का मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या तो 9 का मल्टीपल से 8 ज्यादा होगा. ये आप क्यूब तो बहुत देखे पर कभी गौर किए कि ऐसा भी कुछ होता है? चलो जी, 1 का क्यूब 1 होता है ना, 2 का क्यूब 8 होता है ना, 3 का क्यूब 27 होता है ना, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और बोले 8 का 512, 125. 5 × 5 × 5 125 ही तो होगा. 25 का स्क्वायर 625 होता है. मैसेज कर दो, होगा तो अपने बुला लेंगे. मैसेज तो पता ही है. वीडियो जब भी जाए एक नियम है हम लोगों का, मैसेज कर दीजिए. 3125 मक्कड़ बात तुम इसकी कर रहे हो मन में. 25 × 25 × 25 3125. और तुम कंफ्यूज आ गए हो, ये नहीं होता, ये 5 × 5 × 5 होता है. ठीक. चलिए बहुत सारे क्यूब्स लिख दिए. बोल रहे हैं दुनिया में कोई भी क्यूब या तो 9 का मल्टीपल से 1 ज्यादा होता है, या तो 8 ज्यादा, या तो
बस 9 का मल्टीपल होता है, ये 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 2 18 36, 9 4 36। बोलो बाबू ये क्यूब कैसा क्यूब है? बोलो सीधे 9 का मल्टीपल है, ये सीधे क्या है? चलो इसकी बात करते हैं। 9 3 27 73, 9 8 72। बोलो बाबू 9 का मल्टीपल से एक ज्यादा। अभी भी नहीं समझ रहे हैं प्रज्ञा? क्यूब था ना ये 9 का ये भी क्यूब था, पर ये क्यूब कैसा है? 9 का मल्टीपल स्ट्रेट अवे, पर ये क्यूब कैसा है? एक ज्यादा है। चलो इसको भी देख लेते हैं जरा। बोलिए बोलिए बोलिए। 8 ज्यादा है 9 का मल्टीपल से ना। व्हाट अबाउट दिस वन? बोलो इतना बड़ा नहीं सकेंगे सर, इधर आ जाइए। अच्छा चलिए, बहुत बोर है ना, शांति में मन नहीं कर रहा पढ़ने का। ओके क्या गलती हो रहा है मक्कड़? आई एम गेटिंग 2 ज्यादा। व्हाट इज 25 इंटू 25 इंटू 25? एक बार मोबाइल में चेक करो तो 25 इंटू 25 इंटू 25 कितना होता है? मोबाइल में चेक करो तो। अरे 25 इंटू 25, तब से वहीं उसका कांटा अटका हुआ है। 15625 होता है ना? हाँ यही गलती की हम। पता नहीं वो किसका था, क्या था। तो जो 625 में तुम्हारा कांटा अटका हुआ है ना, 625 ना 25 का स्क्वायर होता है। 15 का लिख दिए थे हम। चलो ठीक है। तो प्रज्ञा ये किसी ना किसी का तो क्यूब है ही ना। किसका क्यूब है ये? 25 का क्यूब है। किसका है? अब जरा देखते हैं ये 9 का मल्टीपल से क्या है। बोलो बाबू ये नंबर कैसा है? 9 का मल्टीपल से एक ज्यादा। ये भी किसी ना किसी का क्यूब है, पर ये कैसा है? 9 का मल्टीपल से 8 ज्यादा। 9 का मल्टीपल से एक ज्यादा, 9 का मल्टीपल से 0 ज्यादा। चलिए अब हम इसकी भी बात कर ले। 9 कितना जा? तो 9 का मल्टीपल से 8 ज्यादा है। 9 कितना जा से एक ज्यादा है। 9 कितना जा? तो 9 का मल्टीपल से 0 ज्यादा। 9 कितना जा? तो 9 का मल्टीपल से एक ज्यादा। बोलिए प्रज्ञा, बोलिए बोलिए बोलिए। कैसा लग रहा है आपको अंदर से? ऐसा लग रहा है? हाँ कैसा लग रहा है? मतलब कैसा लग रहा है आपको? बोलो हमको ये लग रहा है कि कभी 9 का मल्टीपल से एक ज्यादा है, कभी 8 ज्यादा है, और कभी बस 9 का मल्टीपल है। परीक्षा में ये दिखाना है कि ये तो हम बस लाइव एग्जांपल दिखा रहे हैं। परीक्षा में क्या लिखना है? लेट अस डिवाइड a by 9। चलो जी चालू करो। और कितने यहाँ पे इतने बच्चे हैं जिनको हिंट मिल गया कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे कि क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे। a is equal to bq plus r सेमीकोलन। रिमाइंडर लाइज बिटवीन कितना से कितना? 0 से b से डिवाइड करते हैं ना। वो छवि दिख रहा है आंख के सामने? a को b से डिवाइड किए, a को b से डिवाइड किए तो q फॉर कोशेंट और r फॉर रिमाइंडर आया। रिमाइंडर कभी भी b हो नहीं सकता है। दुनिया में कोई चीज 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 कभी रिमाइंडर नहीं आएगा, कट जाएगा। सो a is equal to केस 1 ना, when your remainder is 0, when your remainder is 0, so a is equal to 6q plus 0। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड की क्यूबिंग, अच्छा लेट अस डिवाइड a by 9 था ना। तो बोलिए तुमने क्या दिखा दिया? 9 का मल्टीपल दिखा दिया। अब नेक्स्ट केस कैसा होगा बताइए? बहुत लंबा होगा, वाह। रिमाइंडर 1 वाला केस होगा।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की क्यूबिंग बोथ साइड्स? क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो इधर ए क्यूब, इधर 9q + 1 का क्यूब। जरा आप लोग थ्योरी पेज में आ जाइए, गिव द नेक्स्ट रोमन नंबर। आइए, ये मिटा दे, ये क्लियर हो गया ना? आइए थ्योरी पेज में आइए। रोमन नंबर कौन सा होगा बताइए? a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लिख लो। a³ + b³ + 3ab into a + b, and it can be written as a³ + b³ + 3a² + 3ab²। मक्कड़, ये स्टेप कैसे आ गया? घुस के गुना, घुस के गुना। ठीक बोल रहे ना? घुस के गुना, घुस के गुना। इसी लिस्ट में दूसरा फॉर्मूला a³ - b³ - 3ab into a - b। तो बताइए इसका क्या आ रहा है? a³ - b³ - 3a²b + 3ab²। प्लस है, ध्यान दीजिएगा, प्लस है। क्या नाम है इनका आपका? वत्स। क्या लगता है हम ये फॉर्मूला अभी तुमको काहे लिखवाएं क्वेश्चन करवाते करवाते अचानक से? बोलो, अभी जो आप केस 2 में है ना सर, a + b होल क्यूब का जरूरत पड़ने वाला है। ठीक बोल रहे हैं ना? खोलो a + b होल क्यूब। फिर आपको हम शुरू में क्या बोले थे कि अब आप 10 में आ गए हैं? खोलिए अपने से a + b होल क्यूब खोलिए। प्रज्ञा, a + b होल क्यूब खोलिए। फॉर्मूला लिख दिए या खोल के बस लिखने बोल रहे हैं? अरे ये तो यहां लिखा है, बस अप्लाई करो जी। रुको ना, a³ + b³ ये तो है प्रज्ञा, प्लस 3 प्रज्ञा 3a²b प्लस 3ab²। ए बोलो ए, बी बोलो बी। तब इतना तो ट्राई कर रहे हैं हम मर जाएं स्वर्ग आपको मिल जाएगा कि आप ही को मरना होगा? तो बोलिए आप 3ab²। ए बोलो ए, बी बोलो बी। ठीक, अब इतनी बार तो यार हम पूछे, गधा भी घोड़ा बन गया होता कि 1 को क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ जोर से बोलिए ना, क्या करेंगे? साइड में लिख देंगे। क्यों साइड में लिखे बताइए? हाँ क्या होगा इससे? बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, अरे बोलिए ना, क्या होगा उससे? उससे क्या होगा बोलो? इनमें से 9 कॉमन हो, +1 रह जाएगा। इनमें से 9 और +1 रह जाएगा, तो वो भी तो एक केस प्रूव करना ही है। इनमें से क्या कॉमन निकला? 9 कॉमन निकला। और
अंधों की तरह छाप मत लेना, अपने से दिमाग लगाओ। a + b होल क्यूब लिखिए और +1 को साइड में किए। इसमें से 9 का स्क्वायर रह गया कि एक 9 निकल गया, एक 9 रह गया। से समथिंग, 9 का स्क्वायर रह गया कि एक 9 रह गया, एक रह गया। क्यों? एक तो निकल गया ना, यहाँ 9 निकल गया तो 3 ना रह गया, और यहाँ 729 में से 9 निकला तो 81 बचेगा। इंटू करके देख लो। अगर आपको भरोसा नहीं है तो घुस के गुना करिए, यू विल गेट बैक दिस 729। घुस के गुना करो, यू विल गेट बैक, घुस के गुना करो, यू विल गेट बैक। तो बोलिए क्या लाने में सफल हो गए आप? अब तुम बताओ सत्यकाम, एकदम अभी भी कुछ नहीं बुझा रहा है कि सर 1 घंटा हो गया, अब 2 घंटे अलग लिखे। क्या अलग लिखे आप? क्यों? तो 9 निकल गया तो 3q तो बचेगा। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। फॉर्मूला ठीक है ना? Now what is the remainder? 2. a is equal to 9q + 2. Squaring की क्यूबिंग? स्क्वायरिंग की क्यूबिंग? चलिए अब प्रज्ञा, अब तो कुछ समझिए आप। a + b होल क्यूब खोलना है, खोलिए ना। a + b होल क्यूब फॉर्मूला पे लिखा है, खोलिए। a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3ab² खोलिए। और यहां जैसे 1 आया था उसको साइड किए थे, यहां 8 आएगा उसको साइड करेंगे। क्वेश्चन बनाए अभी भी नहीं बना। नहीं, एग्जाम्पल बनाए ना तो एकदम बुक टू बुक को छापे तब बन गया पूरा। और हाँ, हम लोग एग्जाम्पल में बहुत सारा गलती किए थे। क्या? पहला गलती कि वो 50,000 हम लोग डिडक्ट नहीं किए थे, वो तो पता है। और दूसरा गलती कि जो ATC होता है ना वो सिर्फ 1.5 लाख तक ही अवेलेबल है, और हम लोग का जो अमाउंट था वो 150 को एक्सीड कर रहा था। अच्छा ठीक है। तो किताब में ऐसा कोई नियम वहाँ लिखा हुआ मिला था क्या? हाँ है, ATC का नियम दिखाइए। देखें ये अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, ये वाला चीज। और ये आदमी बहुत ज्यादा रुपया बचा रहा था। हाँ, वो एक तो बेटा का शादी के लिए भेजा था, बेटा को पढ़ाने के लिए था। हाँ, और ये 25, और यहाँ पे भी 25,000, फिर यहाँ 2 लाख, हर जगह एक अमाउंट दिया, और यहाँ पे बस 8 साल के लिए कर सकते हैं। अच्छा 80 में सिर्फ जीवन में 8 ही बार मिलेगा आपको, 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक ही मिलेगा। और फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन बना के देखे ना, तो मेरा 30 यहाँ पे 38,501 है और मेरा 32 में वैल्यू आ रहा है। अभी भी 600 रुपये का फर्क है। 600, 1000, 32 और 38 है ये ना। तो नहीं, अभी हम बनाए थे इसको रखने, क्योंकि हम एक जगह। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे ये होगा ऐड, यहाँ पे लिख रहा है 1 लाख एज इंटरेस्ट एंड 80,000 एज प्रिंसिपल ऑन होम लोन, तो 18,000 को इंक्लूड करेंगे। 18 और 27 तो होगा, पर ये अलग में जाता है प्रोविजन और ये अलग प्रोविजन में जाता है। हमने होम लोन भी ले रखा था ना, हमने देखा था, हर साल हमको बोलता था बैंक जाके आप स्टेटमेंट लेकर आइए। एक मिनट सुन लीजिए, हम लोग एक आम आदमी क्या करते हैं, EMI बस देते रहते हैं। मान लो 10,000 रुपये EMI मेरा कटता था, तो 1,20,000 रुपये दिए। एक्चुअली 1,20,000 दिए ना, वो बैंक जिसने मुझे लोन दिया है वो 1,20,000 सीधे माइनस नहीं करता है टू द लोन विच आई हैव टेकन। आई टुक अ लोन ऑफ 8 लाख सपोज, और मैंने 7,000 रुपया महीना, अगर 10,000 रुपया महीना, कितना 10,000 12 महीने तक दिया, तो 1,20,000 दिया। वो सीधे 1,20 नहीं घटाएगा, 12 करके, 12 भी नहीं। वो जो लोन लिए हैं हम, उससे लोन को ऐसे 2 टुकड़ों में काटेगा, बांटेगा। इतना भाग प्रिंसिपल और इतना भाग आपका ब्याज। आपने मेरे को लोन लिया फलाना रुपया, तो हम आपसे फलाना थोड़ी मांगेंगे, फलाना से और ज़्यादा मांगेंगे। हाँ, इंटरेस्ट भी उसका। तो ये 1,20 स्ट्रेट अवे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो 2 भाग में टूटेगा। अच्छा, और ये 1,20 जो आप 1 साल में दिए है ना, 1,20 का कुछ पार्ट, वो कानून हमको नहीं पता, कुछ पार्ट प्रिंसिपल अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए, मतलब कुछ आपका प्रिंसिपल का बोझ कम करेगा और कुछ इंटरेस्ट। तो हम लोगों का ये साल में एक बार बोलता है बैंक से जाके स्टेटमेंट लेकर आइए, तो हम लोग स्टेटमेंट प्रॉपर चिट्ठी लिखवा के आते हैं ना, उसमें लिख कर देता है कि मिस्टर सुमित हैज पेड अ EMI ऑफ इतना टू विच दिस मच हैज बीन पेड एज इंटरेस्ट एंड इतना ऑन द प्रिंसिपल। ठीक, अब मेरा CA इसको कोई और प्रोविजन में घटाता है और ये किसी और प्रोविजन में घटाता है। घटा तो देता है, हाँ, दोनों हाँ, को ही ना, घटाता तो है। दोनों को घटा के जब देखे ना तब तो बहुत ही कम आ रहा है, तब तो 28,226 आ रहा है। तब एक काम कीजिए, जो इंटरेस्ट रीपेमेंट में गया है ना, उसको बस डालिए और
प्रिंसिपल रिपेमेंट को मत डालिए। उसको भी हटा के हम कर लिए तो फिर 31 आ रहा है। ये कानून तो कहीं पढ़ना होगा आपको कि द पार्ट विच गोज फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट वो किस में घटता है। सर इस हिसाब से तो फिर 8 नंबर ऐसे ही चला, 5 हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ देखना ही पड़ेगा। इतना भी चुटका बना ले नहीं। और इतना गहराई से ये इस चैप्टर को इस बुक ने दे दिया है ना, ये सीधे बोल देता कि he has paid a home loan of इतना, सिंपल। he has paid a home loan, पर इसको एकदम रियल लाइफ से कनेक्ट कर दिया कि या तो हम ये 5 नंबर छोड़ दें। नहीं छोड़ना नहीं है, आपको मार्क्स तो मिलेगा, हम इतना करके आएंगे तो हमको स्टेप मार्किंग तो एकदम मिलेगा। दे विल जस्ट मैच द फिगर्स एंड दे विल गिव यू मार्क्स। अब और इसमें हमको क्या है, इसका सीरीज हमको समझ में आ गया। पहले क्या करता है इन लोग, स्टैंडर्ड डिडक्शन करता है, फिर उसके बाद 80G से शुरू करता है, फिर 80TA, फिर 80 उल्टा। फिर हाँ उल्टा चलता सी में है। फिर आता है और फिर उसके बाद वो लोग अमाउंट देखे, जैसे यहाँ पे था ना, बट डिडक्शन अंडर 80C अलाउड टू मैक्सिमम 1.5 लाख। इसलिए हम लोग का फिगर वहाँ पे, बाकी हम भी ऐसे बनाए तो फिर मेरा वो वाला आंसर मैच कर गया। हम लोगों ने बहुत ज्यादा घटा दिया था, हम समझ गए। पूरा सुंदर से बनाए तो देखिए इसका आंसर ये भी मैच कर गया, ये भी। और इस वाले में हम क्या देखे कि ये वाला हम लोग जो डिडक्शन करते हैं पुराना वाला, फिर वो जो फाइनल अमाउंट आता है इस हिसाब से हम लोग टैक्स स्लैब चूज करते हैं ना, बट यहाँ पे ग्रॉस इनकम पे टैक्स स्लैब चूज करता है। ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा होता नहीं है। देखिए यहाँ पे कितना का टैक्स स्लैब है, 37,500 प्लस 15% ऑफ एक्सीडिंग, और ये कहाँ पे आता है, जो कि इसका ग्रॉस इनकम के साथ मैच करता है। कुछ भी अंट सब पढ़ा देगा। नहीं ये मत दिमाग लगाइए। तब हम कल क्या बोले लास्ट में चिल्ला के कि अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रेजीम के हिसाब से, पर 37,500 रहे, इंक्रीजिंग 3.5 लाख तो नहीं होगा। देखिए ग्रॉस इनकम आया है 9 लाख, मतलब 950, और टैक्सेबल बहुत नीचे चला गया है। टैक्सेबल तो बहुत नीचे 685। टैक्सेबल के हिसाब से जाइएगा तो आप यहीं रह जाइएगा। बट नहीं इसी में रहेंगे तो ना, इसी में रहेंगे इसमें ना, हाँ सही है। हाँ हम किए ना वो, क्योंकि फिर वो अमाउंट भी उसी से आ रहा है, तो इस हिसाब से तो हम लोग को कुछ भी हंट पढ़ा देगा इन लोग। ये बहुत गलत है, ये तो 100% गलत है। और हाँ, इसकी ये जहाँ तक गलत बात है, करें, तो एकदम या तो पीछे थ्योरी में मेंशन करे कि प्रिंसिपल का रीपेमेंट में पूरा छूट देता है सरकार और इंटरेस्ट का रीपेमेंट में देता है कि नहीं। हम तो यही बोलेंगे ना घटा दो दोनों को ही, पर दोनों अलग अलग जगह घटता है, कोई 80C में कोई 80D में घटता है। हम तो सोच रहे हैं बस, मेरे को जितना जैसे जैसे समझ आएगा करके आ जाएंगे, स्टेप मार्किंग कुछ तो मिलेगा ही। इतना डिटेल वाला क्वेश्चन नहीं देगा वो लोग, इतना डिटेल में नहीं देगा, सीधे देगा इतना एज होम लोन घटा दो 80C में। 80C में ही घट रहा है ना, हाँ 80C वो तो घट रहा है, तो इतना डिटेल वाला नहीं देगा। और अगर देगा तो देखिए ऐसा कोई यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है इस किताब में, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया तो मत माथा लगाइए, तब माथा मत लगाइए। वीडियो वो उठेगा भी 5:30 में उठ जाएगा। 5:30 हो गया। हाँ उठेगा। हाँ ओके बोलिए प्रज्ञा, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला बोलिए प्रज्ञा। गुड, ऐसे एकदम बोलते जाइए, गुड। नहीं गुड। 3a² b + 3ab² हुआ पक्का। इसको कैलकुलेट करे कि क्या जरूरत है, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। इसको कैलकुलेट कीजिए, 8 आएगा, 8 उस 8 को साइड कर दो। इसको लिख दिए, कैलकुलेट किए कि कोई जरूरत नहीं है। इसको कैलकुलेट करें कि कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है कि जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। इसको कैलकुलेट करें कि कोई जरूरत नहीं है, बस लिख दीजिए, लिख दिए। अब बताओ इनमें से तुम क्या कॉमन निकालने में सफल हो गए और यहां क्या रह गया ये बताओ। इनमें से तो तुम 9 कॉमन निकालने में सफल हो गया ना। अब बोलो यहां 9 3 ठो था, पर कितना ठो बचा? 2 ही ठो बचा ना। 9 कितना ठो बचा? ओके, यहां 9 2 ठो था, पर कितना ठो बचा? पर q² है और 2 भी है, q² है और एंड यहां पे 9 बचा, 2² बचा, बोलो हाँ बचा, +8 इज देयर और नॉट। तो बोलिए प्रज्ञा 9 का गुणक से 8 ज्यादा हो गया, ठीक। कोई कंफ्यूजन? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो नेक्स्ट केस लिखना शुरू कर दिए हैं? मत कीजिएगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन, सिर्फ ये क्वेश्चन कान खोल के सुन लो। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन। रिमाइंडर 3 का भी केस बनेगा, रिमाइंडर 4 का भी बनेगा, 5 का भी बनेगा, 6 का भी बनेगा, रिमाइंडर 7 का भी, रिमाइंडर 8 का भी, रिमाइंडर 8 तक का, क्योंकि 9 से डिवाइड हो रहा है ना।
आपको स्कूल की परीक्षा में भी इतनी नहीं करनी है। आपको इतना तक में साबित हो गया जो बोला था करने। क्या बोला था साबित करने? कि क्यूब या तो 9 का गुणक से 1 ज्यादा या 8 ज्यादा, तुम दिखा दिए ना। Therefore from the above cases नहीं, from the 3 cases, 3 केसेस से ये दिख रहा है, इसलिए ये तो साबित हो गया। सारा केस नहीं दिखाओगे करके। देखिए therefore from the above cases we see that cube of a number is of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। स्टार्ट कर दिए थे क्या तुम लोग नेक्स्ट केस भी बनाना? लिखिए therefore from the above cases we see that, therefore from the above cases we see that cube of a number is of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8, 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। cube of the number is of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। सब बात में 50 करके रखे हैं, सब बात में 50 करके रखे हैं। सबका एग्जाम ही तो चल रहा है। ये आप लिख रहे हैं क्या अभी भी? डन। अब समझ में आया कि इसको साइड क्यों करते हैं? जैसे कभी 1 आता था तो 1 को साइड करते थे ना, इस बार 8 आया तो 8 को साइड किए। अभी तो फिलहाल रोज ही रहेगा। हाँ, अभी तो कोई बैच है नहीं ना मेरा, तो अभी तो मेरा कोई बैच है नहीं, तो रोज ही बुलाएंगे ना। Therefore from the above cases we see that, लिखिए therefore from the above cases we see that cube of a number is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। आगे की कुछ काम की बातें, ये चैप्टर का PDF हम तुमको भेज दे रहे हैं। सुने जी, तुम्हारे पास है तो अच्छी बात है, हम सबको ही तो भेज रहे हैं। हम कोई को बोले कि तुम पर्टिकुलर तुम ही को भेजेंगे, भेज दे रहे हैं। और आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर लीजिए, क्योंकि सीनियर लोग तो अभी किताब देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? उनका बोर्ड का परीक्षा तो अप्रैल में शुरू होगा, तो कोई सीनियर तो बुक देगा नहीं अभी तुमको।